देखो आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं भैया, इसका नाम है क्या, रेशियो एंड प्रपोर्शन। लेक्चर नंबर पहला है। हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुपात एवं समानुपात। हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुपात एवं समानुपात, है ना। पहला लेक्चर है। अपन ने परसेंटेज कंप्लीट कर लिया, प्रॉफिट लॉस कर लिया, डिस्काउंट कर लिया। आज रेशियो पढ़ लेते हैं। रेशियो समझ में आ गया तो मिक्सचर समझ में आ जाएगा। बताओ कोई डाउट हो पिछले क्लासेस में तो फिर आगे बढ़ाएं। सर आज टेस्ट होने वाला था, किसका टेस्ट है भैया? देखो फिर थोड़ा सा चलो बेसिक बता देते हैं आपको। रेशियो स्टार्ट कर रहे हैं। देखो रेशियो स्टार्ट कर दिया। इसमें एग्जाम्पल नंबर पहला ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला, एग्जाम्पल फर्स्ट। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे आपको दिया है ए अनुपात बी। ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी दी है भैया? ए अनुपात बी 3:4 दिया है, 3:4। और ये जो बी अनुपात सी है, ये जो बी अनुपात सी है, ये आपको 5:6 दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए। देखो आपको क्या दे दिया, ए अनुपात बी दिया है 3:4, बी अनुपात सी दिया है 5:6, ए बी सी पूछा हुआ है। देखो इन जैसे सवालों में क्या करते हैं कि सबसे पहले देख लो आपकी कॉमन क्या है। कॉमन देख लो। कॉमन का मतलब जो इसमें भी प्रेजेंट हो, इसमें भी प्रेजेंट हो। बी को देख लो, बी यहाँ भी प्रेजेंट है, बी यहाँ भी प्रेजेंट है, तो बी क्या कहलाया अपना, कॉमन। जो कॉमन होगा उसको बीच में लेना है। बी कॉमन है तो बी को बीच में ले लो, बाकी को अगल बगल ले लो। ये हो गया ए, ये हो गया सी। आप चाहो तो सी को आगे ले सकते हो, ए को बाद में, लेकिन बी की पोजीशन फिक्स रहेगी। वैल्यू पुट कर दो। ए रेशियो बी कितना दिया है, 3:4। आगे देखो बी अनुपात सी कितना दिया है, 5:6। कब्जा कर लो। कब्जा कंसेप्ट क्या होता है भैया, कि जैसे यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे जो जगह खाली है वही संख्या यहाँ आ जाएगी। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5। गुणा कर दो। गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 15, 5 चौक 20, 6 चौको 24। ये आपका आंसर हो जाएगा। पंद्रह 20 24। हाँ कोई डाउट है तो बताते चलो। अंकेश रावत, विवेक व्यास। परसेंटेज का होने वाला था, किसने बोला था भैया टेस्ट का? क्लियर है सर, आराम से निकाल लोगे। कोई भी रेशियो पूछा रहेगा तो गुरु जी की जय हो। और ये जो कब्जा कंसेप्ट बताया है भैया, ये कहीं नहीं मिलेगा। हर कोई आपको गुणा करना बताएगा। इसका गुणा इससे कर दो, इसका गुणा इससे कर दो, फिर इसका गुणा इससे कर दो, फिर इसका गुणा इससे कर दो। ये है ना, इधर उधर के गुणे में नहीं पढ़ना है अपन को। आप तो सीधा कब्जा करो और आंसर निकालो, ठीक है। यूनिवर्सल कंसेप्ट है, सिर्फ हमारे यहाँ मिलता है ये। आकाश शर्मा भी दूसरा सवाल कराएंगे इसी प्रकार का भैया, समझ लेना। थोड़ा वीडियो बैक में जाके देख लो ना, क्या दिक्कत है। अभी दूसरा सवाल इसी प्रकार का है, चिंता नहीं करो। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है सर, क्लियर है सर। नेक्स्ट चलो, इसको आंसर बता दो। ए अनुपात बी कितना दिया है आपको, 2:3।
ए अनुपात बी आपको दिया हुआ है भैया 2:3 और बी अनुपात सी दिया है 6:7। बी अनुपात सी दिया है 6:7। अब इसका ए बी सी बता दो। अभी समझा देंगे, चिंता नहीं करो, बिल्कुल सेम सवाल है। देखो सेम सवाल है। ए अनुपात बी आपको 2:3 दिया है, बी अनुपात सी 6:7 दिया है। कॉमन क्या आ गया? कॉमन हो गया बी। कॉमन का मतलब ये है कि जो यहाँ पे भी प्रेजेंट हो, यहाँ पे भी प्रेजेंट हो। जो कॉमन है उसको बीच में ले लो, इसको हमने बीच में ले लिया, बचा ए और क्या हो गया सी। तो ए और बी का रेशियो कितना है? 2:3। बी और सी का कितना है? 6:7। कब्जा कर लो। कब्जा का मतलब जो यहाँ पे वही यहाँ पे, जो 6 यहाँ पे वही यहाँ पे, गुणा कर दो। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 7 त्रिक 21। 3 से कट जाएगा वैसे, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 सतह 21। ये आंसर हो गया। देखिए रेशियो की खास बात क्या होती है कि जो रेशियो होता है वो सबसे सिंपल फॉर्म में होता है, इसलिए जहाँ भी कट रहा हो तो आप लोग बहुत अच्छे से आसानी से काट देना। जैसे यहाँ पे 12, 18, 21 हो रहा था, ये किससे कट रहा था? 3 से कट रहा था, तो हमने और इसको सिंप्लीफाई कर दिया। मतलब जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना रेशियो को करना है। कोई डाउट? हैप्पी वैसला का सही है, आकाश गुर्जर का सही है, अंकेश रावत का सही है, नितिन यादव, वरिश शाह, विकास राठौर। क्लियर है सर। चलो एक सवाल और कर दो। ए अनुपात बी, ये कितना दिया है आपको? 6:7। ए अनुपात सी, ये आपको कितना दिया हुआ है? 7:6। तो आप लोग क्या करो भैया, ए अनुपात बी अनुपात सी बता दो। रतन गुड इवनिंग। हैप्पी वैसला का आ रहा है 49, 42, 36। 7 से नहीं कट रहा। अच्छा 36 नहीं कटेगा। देखो सॉल्व कर लो। कॉमन क्या आ रहा है भैया? ए कॉमन हो गया क्योंकि ए दोनों में है, तो ये ए बीच में आ गया, ये हो गया बी और ये क्या हो गया? सी। बी की वैल्यू 7, ए का 6, ए का 7, सी का 6। कब्जा कर लो। ये 6, ये 7 गुणा 49,
4236, ये आंसर। सत्येंद्र का सही है, रतनवासी। अब ये बताओ, ये कंसेप्ट एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है, ये जो कब्जा वाला कंसेप्ट है ये एग्जाम में जरूर आएगा। इसमें अगर कोई डाउट हो तो बताओ, या तो फिर पीडीएफ में चले। नो सर, पीडीएफ, ठीक सर, पीडीएफ में चलो फिर चलते हैं पीडीएफ। इसको पढ़ो फिर समझाते हैं। मुकुल प्रताप सिंह किरार, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। आज तो नाम हिंदी में लिख के आए हो तुम। देखो अब ये सवाल समझो, सारे सवाल बहुत अच्छे हैं भैया, जो भी हम यहाँ पीडीएफ में करवाएंगे बहुत अच्छे सवाल हैं, सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं, एक भी टाइम पास का सवाल नहीं मिलेगा आपको। देखो सवाल समझो, तीन मिश्रण समान मात्रा में है, तीन मिश्रण समान मात्रा में है जिसमें दूध और पानी का अनुपात इतना है, तब मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात कितना है। समान मात्रा का मतलब ये होता है कि पहले वाले की जितनी कैपेसिटी है उतनी ही कैपेसिटी दूसरे वाले की, और उतनी ही कैपेसिटी किसकी है, तीसरे वाले की। देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, लिख लो मिल्क और वाटर। मिल्क और वाटर का अनुपात कितना दिया है, 1:2, 2:3, और क्या दिया है भैया, 3:4। अब यहाँ पे आपसे क्या दिया है, समान मात्रा में है, तो मात्रा को समान करने के लिए क्या करोगे, मात्रा समान कर दो, 2 और 1 जोड़ दो, कितना हो गया 3, 3 और 2 जोड़ दो, कितना हो गया 5, 4 और 3 जोड़ दो, कितना हो गया 7। अब मात्रा समान करनी है तो उसके लिए क्या करोगे, जैसे यहाँ पे 3 है, इसको छुपा लो, 3 को छुपा लिया तो बचे कितने, यहाँ पे 5 बचा और यहाँ पे 7 बचा, 7 × 5 कितना हो गया 35, पहले वाले पे। दूसरे का करना है तो दूसरे को छुपा लो, 5 को छुपा लिया तो बचा 3 और 7 कितना हो गया 21। लास्ट वाले को करना है तो इसको छुपा लो, कितना हुआ 5 × 3 कितना हो गया 15। अब आप लोग 35 का गुणा करोगे 3 में तो भी 105 आएगा, 21 का गुणा करोगे 5 में तो भी 105 आएगा, 15 का गुणा करोगे 7 में तो भी 105 आएगा। ये क्या बता रहा है कि हमारा जो मात्रा है वो कैसी हो गई, समान हो गई। मात्रा समान करने के लिए ही ये किया है। अब आगे का सॉल्व करते हैं। आगे का सॉल्व करने का क्या तरीका, ये 35 है, 35 का एक बार गुणा इससे और दूसरी बार गुणा इससे। 35 का गुणा एक बार करोगे तो 35, दूसरी बार करोगे तो 70। 21 का गुणा 2 से कर दो, ये हो गया 42 और इससे कितना हो गया 3, 63। लास्ट वाले का कर दो 45 और 15 चौको 60, प्लस कर दो 3, 6 6 12, 36 18 19, 193। 5 5 10 दोबारा के 2 हासिल आइए, 4 4 8 3 11 1 12, 122। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, मिल्क और वाटर का अनुपात आ गया 122:193। आपसे उल्टा पूछा है, आपसे पानी तथा दूध का पूछा है, तो वाटर इज टू मिल्क कितना हो जाएगा 193:120। आंसर हो जाएगा 1। कोई डाउट है तो बताओ।
ठाकुर मुकुल प्रताप सिंह किरार का ए आ रहा है। वारिस शाह, एक बार और रिपीट कर दीजिए। ये मल्टीपल हमेशा करेंगे, बिल्कुल करेंगे, जब भी समान मात्रा में दिया होगा हमेशा करेंगे। एक बार और सुन। देखो, आपसे क्या दिया था कि 3 मिश्रण समान मात्रा में है, ठीक है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात ये है, मतलब ये समझ लो 3 बर्तन जिसमें दूध और पानी का अनुपात 1:2, 2:3 और 3:4, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समान मात्रा दिया हुआ है, ये जो समान मात्रा दिया है इसी के लिए हमने इतना तामझाम किया है। अगर अलग अलग दिया होता तो इतनी टेंशन नहीं रहती। इसमें क्या बोला है कि समान मात्रा में है। समान मात्रा का मतलब ये होता है कि कैपेसिटी सेम है, ठीक है, मतलब तीनों बाल्टियां हैं तो उतना ही पानी आएगा, जितना पहली में उतना दूसरे में उतना तीसरे में, ये मतलब होता है समान मात्रा का। सबसे पहले लिख लो जो दिया है 1:2, 2:3, 3:4। अब ये जो समान मात्रा दिया हुआ है इसके लिए क्या कर दिया, समान मात्रा करो भी तो ऐसे अपने आप थोड़ी हो जाएगी। 2 और 1 प्लस कर दिया तो 3, 3 और 2 प्लस कर दिया तो 5, 4 और 3 प्लस कर दिया तो 7। अब क्या करो, अगर पहले वाले के साथ गुणा करना है तो आखिरी के पहले वाले के साथ गुणा करना है तो पहले वाले को छुपा लो। पहले वाले को छुपा लिया तो क्या बचा, 5 और 7 कितना हो गया, 35। दूसरे वाले को छुपा लो, 3 और 7 क्या बचा, 21। तीसरे वाले को छुपा लो तो 5 और 3 15। अब ये चेक कर लो कि कैपेसिटी समान हुई कि नहीं हुई। 35 का 3 में गुणा करोगे 105, 21 का 5 में गुणा करोगे 105, 15 का 7 में गुणा करोगे 105, कैपेसिटी समान हो गई। अब इनका रोल खत्म हो जाता है 3, 5, 7 का। ये तो सिर्फ किसके लिए आए थे, कैपेसिटी सेम करने के लिए। अब 35 का गुणा कर दो 1 में, 35, 35 दूनी 70, 21 का 2 में 42, 21 तिया 63, 15 का 3 में 45, ये हो गया 60। मिल्क और वाटर का अनुपात क्या हो गया, 122 और 93। मिल्क और वाटर का अनुपात है 122, 193। आपसे उल्टा पूछा है, वाटर और मिल्क का पूछा है तो 193, 122 हो गया। अब बताओ, क्लियर हो गया। हाँ, कैपेसिटी तभी समान करेंगे जब वो बोलेगा भैया ये समान मात्रा बोला है ना, इसलिए। और बताओ, आप लोग हमारी बातों को बस सुना करो, जब सॉल्व भी करते हैं तब भी बातें सुना करो, है ना, तो बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। ऑफलाइन वाले बच्चों को दोबारा नहीं बताना पड़ा था ये कंसेप्ट। बताओ फिर भी कोई डाउट है तो। अनिल धाकड़ सर, मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ। आ जाएगा भैया, सब समझ में आ जाएगा, सारे सवाल नए हैं। वीडियो देख लेना अगर थोड़ा लेट हो गए हो तो। बताओ कोई डाउट है? नो डाउट। अगला करवाएं? नो सर। चलो इसको देखो, सवाल पढ़ो फिर समझाते हैं।
आप हमारी बातों को सुना करो, बस बातें सुन लोगे उतने में ही समझ आ जाएगा सब कुछ, क्यों कर रहे हैं, क्यों सॉल्व कर रहे हैं, किस वजह से ये संख्या ले रहे हैं, हर चीज एक्सप्लेन करते हैं आपको। सवाल पढ़ो फिर समझाते हैं इसको। देखो क्या दिया हुआ है, दो समान धारिता। समान धारिता मतलब क्या हो गया, कैपेसिटी सेम। दो समान धारिता के गिलास क्रमशः 1/3 और 1/4 भाग तक दूध से भरे हैं, या फिर उनको पानी से पूरा भर दिया जाता है। इसके बाद दोनों गिलास को एक बड़े बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करना है। कैपेसिटी सेम दे दी है, थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। अब एक बात बताओ आप लोग, मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर, आपको मिल्क का अनुपात दिया है 1/3। अगर मिल्क हो गया 1/3 और दूसरे में कितना दिया है 1/4। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना भैया, जैसे यहाँ पे 1/3 दिया हुआ है मिल्क, तो ये जो 3 है ये रिप्रेजेंट करता है टोटल को, और ये 1 रिप्रेजेंट करता है मिल्क को। 3 में से 1 दूध हो गया, तो बचे 2 कितना, पानी। बचे 2 कितना हो गया, पानी। ये हो जाएगा 2/3। वैसे ही अगर मिल्क है 1/4, तो ये 4 टोटल रिप्रेजेंट करता है। 4 में से 1 मिल्क हो गया, तो बचे कितने, 3/4। ये क्या हो जाएगा, वाटर। ये हो गया 2/3 और ये हो गया 3/4। कोई डाउट है इस इक्वेशन में तो बताओ। फिर आगे बढ़ते हैं। इस इक्वेशन में भैया कोई डाउट है तो बोलो अभी, फिर आगे बढ़ें। आंसर 7/17 है, नो डाउट। देखो अब क्या करो, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, ठीक है। 3 × 3 हो गया ये 3, और 3 दूनी 6, ये मिल्क और वाटर का अनुपात हो गया। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ये हो गया 4:12, यानी 1:3। मिल्क इज़ वाटर, ये कितना है 3:6, और ये कितना है 1:3। कैपेसिटी बराबर कर दो। कैपेसिटी बराबर करने का तरीका क्या होता है, 6 और 3 कितना हो गया 9, 3 और 1 कितना हो गया 4। इसका गुणा कर दो 4 से, इसका गुणा कर दो 9 से। 4 9 36, 9 चौक 36। कैपेसिटी बराबर हो गई। अब सॉल्व कर लो। जब कैपेसिटी बराबर हो गई तो सॉल्व कर लो। 4 × 3 12, 4 छंग 24, 9 1 9, 9 3 27, 7 4 11 की 1 हासिल है 2 4 1 5, 9 2 11 1, कितनी बार 7, 3 से 7 बार, 3 1 3, 3 7 21, 7:17। ये आपका आंसर होगा। अच्छे से समझा करो यार, हर सवाल को बार बार रिपीट नहीं करेंगे हम, है ना। सब कुछ समझाते हैं, कोई डाउट होता है वो पूछो आप। हर सवाल को रिपीट करवाएंगे तो फिर ये सिलेबस कैसे हो पाएगा। आपको जो डाउट है आप वो पूछो, क्यों ले रहे हैं, किस वजह से ले रहे हैं, यहाँ पे 3 कैसे आ गया। हाँ इसको भी काट दो, हैप्पी बैसला। 3 और 6 को काट दो, 1:2 ले लो आप। 3 और 6 को काट दे दोगे तो 1:2 हो जाएगा, उससे भी आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वीडियो अवेलेबल रहेगा आप लोगों के पास, दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। आपको जो डाउट है आप वो पूछो, एक आध सवाल का तो चलता है। ऑफलाइन में देखते हो ज्यादा सवाल हो जाते हैं, फिर यहाँ पे हमको कट करना पड़ेगा, वो नहीं करना है ना, इक्वल रखना है। जो भी डाउट होता है आप वो पूछो, हर चीज हम बताते हैं। आपको डाउट पूछो, डाउट बताते हैं। बाकी वीडियो अवेलेबल रहेगा, आप देखना।
3:6 क्यों नहीं काटा? बिल्कुल भैया आप काट लो, 3 और 6 को काटोगे तो 1:2 आ जाएगा। यहाँ पे 1:2 करके निकाल लेना, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। देखो एक बार फिर से बता देते हैं। दो समान धारिता के गिलास 1/3 और 1/4 भाग तक दूध से भरे हैं। एक बात बताओ आप लोग, अगर 1/3 तक दूध से भरे, ये हो गया मिल्क, और 1/4 तक दूध से भरे हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ आप लोग, हमने आपको ये बताया कि यहाँ पे जो 3 है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल को। 3 में से 1 दूध हो गया तो बचा कितना? 2। तो यहाँ पे कितना लिख लोगे? 2/3। ये आपको किसको रिप्रेजेंट कर देगा? वाटर को। 4 टोटल हो गया, 1 मिल्क है तो बचा कितना? 4 में से 1 चला गया तो 3 बचा। ये कितना हो गया? 3/4। अगर ऐसे नहीं निकालना है आपको तो 1 में से माइनस कर दो। 1 में से 1/3 माइनस कर दोगे तो 2/3 आ जाएगा। 1 में से 1/4 माइनस कर दोगे तो 3/4 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो भी आया होगा 1/3 ये 1 में से आया होगा, ये जो भी आया है 1/4 ये 1 में से आया है। इसके बाद यहाँ पे वही इक्वेशन लिखी हुई है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3 का 1 में गुणा, 3 का 2 में गुणा, कितना हो गया? 3:6। 4 का 1 में गुणा, 4 का 3 में गुणा, कितना हो गया? 1:3। अब यही वाली इक्वेशन यहाँ पे उतार के रखी है, 3:6, 1:3। अब आपको समान धारिता दिया हुआ है तो कैपेसिटी सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 और 3 9 हो गया, 3 और 1 4 हो गया। कैपेसिटी सेम करो, 4 का गुणा ऊपर कर दो, 9 का गुणा नीचे कर दो, चेक करो कैपेसिटी सेम हुई कि नहीं। 4 का गुणा 9 में 36, 9 का गुणा 4 में 36, कैपेसिटी सेम हो गई। अब इस 9 का और इस 4 का कोई मतलब नहीं है, बचा क्या? 4 का गुणा 3 में 12, 4 का गुणा 6 में 24, 9 का गुणा 1 में 9, 9 त्रिक 27, प्लस कर दोगे आंसर आ जाएगा। नितिन यादव सर, अच्छा समझ में आ रहा है। आप बताओ सर, आप तो अगला कराओ। इससे क्या होता है ना यार, लेट होता है ना। हम जब बोलते हैं तो आप लोग पूरा कंसंट्रेशन सुनने में लगाया करो। जितना अच्छा आप लिसनर बनोगे उतना अच्छा समझ में आएगा। आज ऑफलाइन क्लास थी, तकरीबन बहुत सारे सवाल हमने करवा दिए, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि हम बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो एक सवाल को 99% केसेस में एक बार में ही समझाना पड़ता है ना। बच्चे आराम से कवर कर लेते हैं, आप अच्छे से सुनते नहीं हो, इसलिए फिर दोबारा बताना पड़ता है। प्लस क्यों किया? क्योंकि भैया रेशियो है, करना पड़ता है। अगर कब्जा नहीं होगा तो प्लस करना पड़ेगा। आप डाउट पूछो, आपको जितने डाउट होते हैं आप पूछो, एक एक डाउट क्लियर करके जाएंगे हम। पर थोड़ा सा कोऑपरेशन तो आपकी तरफ से भी चाहिए ना यार। प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रेशियो है, प्लस करना पड़ता है। अगर कब्जा नहीं हुआ है तो प्लस होगा। एक बार में ही 101% समझ में आ जाता है। क्योंकि मुकुल प्रताप भैया आप बिल्कुल स्टार्टिंग से जुड़ जाते हो हमारे साथ। 5 बजे क्लास स्टार्ट होती है, आप 5 बजे जुड़ जाते हो। पीयूष शर्मा, ओके सर। चलो अगला वाला बताओ। ये बिल्कुल सेम सवाल है, इसका आंसर आना चाहिए। देखो प्रत्येक की क्षमता 25 लीटर है, इसका मतलब यहाँ पे इस 25 से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि कैपेसिटी सेम है। सिर्फ ये बता रहा है कि प्रत्येक की क्षमता 25 लीटर है, मतलब तीनों की कैपेसिटी कैसी है? सेम। कैपेसिटी आपको सेम करनी पड़ेगी तभी आंसर आएगा। और कैपेसिटी कैसे सेम की जाती है ये हमने पिछले 2 सवालों में बता के रखा है। करो सॉल्व। पूरा समझ में आ रहा है विकास यादव मुरैना, ठीक है।
कुछ किसी का कुछ आ रहा है, असेन रागड़ का तो आ गया। एफ ए सुबह पढ़े हो क्या भैया, इतना जल्दी आंसर निकाल दिया? ठाकुर मुकुर प्रताप सिंह किरार, ए बहुत अच्छे। कपिल विजय दुबे, ए आ गया, ठीक है। राम चौरसिया का ए आ गया, विकास धाकड़ का ए, बिल्कुल बहुत अच्छे। देखो 3 पाइप प्रत्येक की क्षमता 25 लीटर है, दूध और पानी से भरा जाता है, ये अनुपात है। तो पानी और दूध का अनुपात पूछा है। देखो प्रत्येक की क्षमता 25 लीटर है। अभी तक क्या बोलता था कि समान धारिता के हैं, मतलब डायरेक्ट बता देता था आपको कि कैपेसिटी कैसी है, सेम। इस बार क्या बोल दिया है कि क्षमता 25 लीटर है। आपके पास 3 बर्तन है, तीनों की क्षमता 25 है, मतलब इन तीनों की कैपेसिटी कैसी हो गई, सेम। कैपेसिटी कैसी हो गई, सेम, मतलब बराबर। अब कैपेसिटी कैसे सेम करोगे आप सवाल में, ये देखो, ये है मिल्क और ये है वाटर, ये हो गया 3:1, ये हो गया 2:3 और ये हो गया 4:3। यही लिखा हुआ है, 3 1 2 3 4 3। कैपेसिटी बराबर कर दो। कैपेसिटी बराबर करने का तरीका, 3 और 1 प्लस करो तो 4, 3 और 2 प्लस करो तो 5, 4 और 3 प्लस करो तो 7। कैपेसिटी बराबर करने के लिए पहले वाले को छुपा लो, 4 को छुपा लिया तो बचा 7 × 5 35। दूसरे वाले को छुपा लो, 4 × 7 28। लास्ट वाले को छुपा लो, 5 × 4 20। अब आप लोग 35 में अगर 4 का गुणा करोगे, आपको जरूरत नहीं है करने की, पर अगर करना चाहो तो जो 35 का गुणा करने पे 4 पे आएगा, वही 28 का गुणा करने पे 5 पे आएगा, वही 20 का गुणा करने में 7 पे आएगा। ये कैपेसिटी सेम हो गई, ठीक है। करना नहीं है आपको, करना तो बस इतना है कि 35 का गुणा 3 में, 35 का गुणा 1 में। मिल्क इस टू वाटर करो, ये 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9 = 10, इस टू कितना हो गया 35। वैसे ही 28 का गुणा 2 में, 2 × 8 = 16, 4 × 1 = 5, 28 का गुणा 3 में, 8 × 3 = 24 की 4, हासिला 2 3 6 2 8, 20 चौक 80 और 20 × 3 60। प्लस कर दो, 5 4 9, 8 6 14, 3 17, 179 इस टू 6 5 11 की 1, हासिला 1, 8 5 13 14 की 4, हासिला 1, 241 = 149। मिल्क और वाटर का अनुपात क्या हो गया, 241 = 179। ये आपका आंसर हुआ कि मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है, 241 = 179। आपसे पूछा क्या है भैया, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि सवाल का आंसर निकालने के बाद गलत मत कर देना। आपसे वाटर और मिल्क का अनुपात पूछा है, तो वाटर का कितना है 179 और मिल्क का कितना है 241, तो आंसर कितना जाएगा बी। ये ध्यान रखना कि पूछा क्या हुआ है, सब कुछ आंसर निकाल के गलत मत कर देना, ठीक है। आंसर क्या हो गया बी, बॉम्बे, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, वाटर इज टू मिल्क। ए नहीं है भैया, आंसर बी है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये 197 है। आंसर क्या हो जाएगा इसका 179 = 241, यही होगा, ये 197 है। ए ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कैपेसिटी सेम है, तो जैसे समान मात्रा में दिया हुआ है तो कैपेसिटी सेम कर लोगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है सर। 214 कैसे, 214 नहीं आया है यार, 241 है वो, वीडियो देख लेना दोबारा। ग्रेट सर, अंशुल यादव, नो सर। अगला सवाल करवाए।
इसको देखो, कृष्णकांत अनुरागी 27 है, डी डेली, अरे विकास यादव मुरैना का 3 आ रहा है। देखो भैया आपसे क्या दिया हुआ है, यदि 90 रुपए ए बी और सी में 2, 3, 5 के अनुपात में बांटे गए तो बी को कितने रुपए मिलेंगे। देखो टोटल आपको रुपए कितना दिया है भैया, 90, टोटल रुपए कितना है 90, और अनुपात कितना दिया है 2:3:5, मतलब कितना हो गया 5, 3, 8, 2, 10। ये आपके पास कितना हो गया, ये आपके पास आ गया टोटल, ये आपके पास क्या आ गया टोटल, और ये 90 क्या है टोटल, टोटल के सामने टोटल, टोटल के सामने टोटल, 10 के सामने 90। आपसे किसके बारे में पूछा है, बी के बारे में, बी का अनुपात 3, 3 पे x 0 से 0 कितना हो गया 27। इसका आंसर क्या हो गया भैया 27। क्लियर है ये, प्रैक्टिस करते हैं ना, पूरा परसेंटेज हर जगह अप्लाई होगा। टोटल के सामने टोटल, जैसे क्या करते थे, अंतर के सामने अंतर, प्रतिशत के नीचे प्रतिशत, संख्या के नीचे संख्या, पूरे मैथमेटिक्स में अप्लाई होगा वो। नेक्स्ट चलो इसको सॉल्व करो। सर टेस्ट कब होगा, ले लेंगे किसी दिन टेस्ट में, कब्जा कंसेप्ट लगेगा इस सवाल में। चलो सॉल्व करो। देखो क्या बोला है, P और Q का अनुपात दिया है QR का, आपसे PQR का अनुपात पूछा हुआ है, कैसे सॉल्व करोगे देखे तो। ये हो गया P अनुपात Q, P और Q का अनुपात कितना दिया है 3, 5, 5, 7, 3:5 और 5/7, ठीक है, 3/5, 5/7, और ये हो गया Q अनुपात 4, Q अनुपात R कितना दिया है 3/4, अनुपात में कितना है 2:5। कॉमन क्या आ रहा है Q, Q को क्या करो बीच में ले लो, बचा कौन R, यहाँ कौन बचा P, ये हो गया 3/5 और ये हो गया क्या 5/7। Q में क्या हो गया 3/4, R में क्या हो गया 2/5। कब्जा कर लो, कब्जा का मतलब यहाँ 5/7 है तो यहाँ भी 5/7, यहाँ 3/4 है तो यहाँ भी 3/4। अब इसके बाद क्या करोगे, ऊपर वाले का गुणा कर दो ऊपर वाले से, ऊपर वाले का गुणा कर दो ऊपर वाले से,
ये ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले से, नीचे वाले का गुणा नीचे वाले से, ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले से, नीचे वाले का नीचे से, ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले से, नीचे वाले का नीचे से। 3 में 3 का गुणा करोगे 9, 5 में 4 का 20, अनुपात 5 का गुणा 15, 7 28 हो गया। 5 दूनी 10, 7 इंटू 5 35। इसको और सिंप्लीफाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2/7। तो 9/20, 15/28, 2/7 बी आंसर हो जाएगा। ठाकुर मुकुल प्रताप सिंह किरार, आंसर बढ़िया है आपका। नितिन यादव का भी सही है। बी आंसर है अंशुल यादव, ठीक है। अगला कराए। सूरज धाकड़ का भी बी है, कोई डाउट है तो बताओ। बी। आकाश गुर्जर का भी है, सत्येंद्र रावत का भी है, विकास का भी बी है, राम चौरसिया का भी बी है, बी। सौरभ राजपूत, नो डाउट। चलो फिर अगला सॉल्व करो। ये भी कब्जा कंसेप्ट भैया, सॉल्व करो, आंसर निकालो। कुछ आंसर आ रहा है। कृष्णकांत अनुरागी का आ गया 4:3। कब्जा कंसेप्ट लगेगा भैया। सी आ रहा है सत्यम का, हैप्पी बैसला का भी सी हो गया। अजय का भी सी है, विकास यादव सी, सूरज धाकड़ का सी, विकास धाकड़ सी, राम चौरसिया सी, ठीक है। देखो क्या बोला है, मोहन और सोहन की आयु में 5-6 का अनुपात है। सोहन राकेश की आयु में इतने का, तो मोहन और राकेश की आयु में अनुपात बताना है। सॉल्व करो। मोहन और सोहन की आयु में 5-6, ये हो गया मोहन, ये हो गया सोहन। मोहन और सोहन की आयु में अनुपात कितना है, 5-6। आगे चलो, सोहन और राकेश, ये है सोहन और ये है कौन, राकेश। सोहन और राकेश की आयु में 8 और 5। देखो कॉमन क्या आ रहा है, सोहन, कॉमन हो गया सोहन, तो सोहन को ले लो बीच में, और ये हो जाएगा राकेश, और ये हो जाएगा कौन, मोहन। कितना हो गया रेशियो, 5:6। ये कितना हो जाएगा, 8:5। कब्जा कर लो, ये 6, ये 8, गुणा कर दो। 8 पंचे 40, 8 इंटू 6 48, 6 पंचे 30। किससे कटे आएगा, 2 से ही काट दो। 20, 4 2 चौको 8, 1 15 हो जाएगा। अभी किसी से कट रहा है। आगे चलो, मोहन और राकेश की आयु का पूछा है। मोहन 20 और राकेश 15। ये हो गया 5 से 3 बार, ये 5 से 4 बार, 4 अनुपात। कोई डाउट है तो बताओ। सी है। अगला वाला कराए, सी है।
चलो ठीक है, फिर ये क्लियर है तो अगला बताओ। बिल्कुल सेम सवाल है, सॉल्व करो। बिल्कुल सेम सवाल है। ठाकुर मुकुल प्रताप सिंह किरार बॉम्बे, कपिल विजय दुबे बॉम्बे 65, कृष्णकांत अनुरागी बॉम्बे। देखो क्या बोला है, किसी परीक्षा में प्रवीण और विजय में 4-5, विजय सुरेश ने 3-2 के अनुपात में अंक प्राप्त किए। प्रवीण और सुरेश, कब्जा कंसेप्ट, कब्जा कंसेप्ट लगा दो। प्रवीण और विजय, प्रवीण और विजय, प्रवीण और विजय ने 4 और 5 के अनुपात में अंक प्राप्त किए। ठीक है, आगे चलो। विजय और सुरेश, विजय और सुरेश ने 3 और 2 के अनुपात में अंक प्राप्त किए। ठीक है, कॉमन क्या आ रहा है, विजय, तो विजय को बीच में ले लो। ये बचा प्रवीण और ये बचा सुरेश। 4:5, 3:2, ये हो गया 5, ये कितना हो गया 3, गुणा कर दो। 4×3 12, 5×3 15, 5 दूनी 10। किसका पूछा हुआ है, प्रवीण और सुरेश का पूछा है। प्रवीण और सुरेश, प्रवीण कितना है 12:10, 2 से 5 बार, 2 से 6 बार, 6:5, ये आंसर हो। हाँ, इंग्लिश में थोड़ा गलत है, हिंदी पढ़ लो। बी है सर। अगला वाला कराए, कोई डाउट नहीं है तो कर बताते चलो। बी बॉम्बे, विवेक व्यास ठीक है, आकाश गुर्जर का भी ठीक है, अंशुल यादव भी है। ठीक है, चलो इसको बताओ। अच्छा सवाल है, बताओ। कब्जा कंसेप्ट लगेगा इसमें भी, लगाओ कब्जा कंसेप्ट। और हिंदी में ट्राई किया करो, मैथमेटिक्स में ज़्यादा समस्या नहीं आती है हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी में सवाल पढ़ोगे तो बहुत जल्दी समझ में आता है, बहुत जल्दी ग्रिप बनती है, समझ रहे हो। इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर हम बताते हैं। देखो क्या बोला है, 3 संख्याओं का योग 116 है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है, पहली और तीसरी संख्या में 1:4, दूसरी संख्या क्या है। सबसे पहले तो कब्जा कंसेप्ट लगाओ। ये हो गया दूसरी संख्या और ये हो गया कौन सी, तीसरी संख्या। दूसरी और तीसरी में अनुपात कितना दिया है, 9:16। आगे चलो, पहली और तीसरी, ये हो गया पहला और ये हो गया तीसरा। पहले और तीसरे में अनुपात कितना दिया है, 1:4। कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है तीसरा, तो तीसरे को बीच में ले लो। ये हो गया तीसरा वाला, ये हो गया सेकंड और ये क्या हो गया फर्स्ट। सेकंड और थर्ड का अनुपात कितना है, 9:16। फर्स्ट का कितना है 1, थर्ड का 4, ये हो गया 16 और ये हो गया 4। 9 × 4 36,
ये हो गया 64, ये 16, 4 से काट दो, 4 9 36, 4 1 9 4 2 24, 4 6 24, 4 चौक 16। अब नहीं कट रहा, 9 16 4। यहाँ तक तो भैया अभी तक जो हम लोग कर रहे थे वही सवाल था। यहाँ पे 9 16 4 ये जो आया है ये तो कब्जा कंसेप्ट से आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। अब देखो सवाल में क्या बोला था, तीन संख्याओं का योग 116 है, तीन संख्याओं का योग दिया है, योग दिया है तो आप क्या करोगे, योग, योग का मतलब होता है जोड़ना। 16 4 20, 9 29, टोटल कितना हो गया 29। आपको टोटल दिया है 116, ये टोटल हो गया 29। टोटल के सामने टोटल, टोटल के सामने टोटल 29 के सामने 116। अब आपसे पूछा क्या है, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या कितनी है भैया 9, 9 पे x, ये हो चला गया कितनी बार, 4 बार, 4 इंटू 9 36, आंसर हो जाएगा सी। अंकेश रावत का आ गया, रतन का आ गया, हैप्पी बैसला का आ गया, आकाश शर्मा गलत है, आपका भी नहीं होगा, सी है। मुकुल प्रताप सिंह किरार का आ गया, मनीष भदौरिया का आ गया, अजय का भी आ गया, अनिल धाकड़ सी, विवेक व्यास सी, ठीक है। ये दूसरी संख्या कितनी है भैया 9, इसलिए ले लिया 9 पे x। चलो अगला बता दो, सवाल पढ़ो फिर बताते हैं। सवाल पढ़ लिया, बहुत अच्छा सवाल है ये, इसको स्टार y2 कर लो। स्टार y2 का मतलब क्या होता है, हाफ स्टार। बहुत अच्छा सवाल है, समझो इधर क्या बोला है, विजय और लक्ष्मी की आयु में 4:5 का अनुपात है। यदि उनकी आयु का योग, उनकी या आयु का योग, योग का मतलब होता है प्लस करना, 81 वर्ष हो तो 9 वर्ष बाद उनकी आयु में क्या अनुपात होगा, 9 वर्ष बाद उनकी आयु में क्या अनुपात होगा। देखो अगर उदाहरण के तौर पे आपसे कोई बोले कि आज आप 20 साल के हो तो 9 साल बाद कितने साल के होगे, आप क्या करोगे, ऐड करोगे, मतलब 9 साल बाद कितने साल के होगे, 29 साल के। अगर आज 10 साल के हो तो 9 साल बाद कितने के होगे, 19 साल के। 9 साल बाद निकाल रहे हो तो क्या कर रहे हो, प्लस ही तो कर रहे हो। अब देखना इधर आपसे जो दिया हुआ है सवाल में उसको सॉल्व करना चालू करते हैं। आपको सबसे पहले अनुपात दिया है विजय और लक्ष्मी का, ये हो गया विजय और ये हो गया लक्ष्मी। विजय और लक्ष्मी में अनुपात कितना दिया है, 4:5 ये दिया हुआ है। विजय और लक्ष्मी की आयु में 4:5 का अनुपात है। उनकी आयु का योग 81 वर्ष हो। यहाँ पे आप जोड़ दो, 5 और 4 को जोड़ोगे तो कितना आ गया 9, और योग दिया कितना है 81। यहाँ पे आपको योग दिया है इसलिए आपने क्या कर दिया, योग। योग नहीं दिया होता तो योग नहीं करते, काट दो, 9 से काट दोगे कितनी बार, 9 बार। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, गुणा कर दो, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। 9 को 4 गुणा करोगे, 9 चौक 36 और 9 पलंग 45। ये क्या हो गया, आज का है, ये हो गया आज का मतलब प्रेजेंट का। तो 9 साल बाद का क्या करोगे, +9 +9। वही उदाहरण, आज आप 20 साल के हो तो 9 साल बाद 29 साल के होगे, जोड़ दो, 36 10 46, 1 कम 45 हो गया, 55 1 कम 54 हो गया, 3 1 9 3 3 15 हो गया, 3 1 9 3 2 24, 5:6 ये आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है तो बताओ। अंकेश रावत का सी आ रहा है, कुमारपुरा रतनवासी 56, आकाश शर्मा 56, मुकुल प्रताप सिंह किरार सी आ गया, अनिल धाकड़ सी है, मनीष भदौरिया सी है, सी आकाश गुर्जर सी है, नो सर। चलो फिर लास्ट सवाल बता दो, सवाल पढ़ो फिर हम कराते हैं।
ये आखिरी सवाल है, पढ़ो फिर हम करवा रहे हैं। देखो आपसे क्या दिया है, एक त्रिभुज के भुजाएं 7, 9, 12 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच अंतर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच अंतर 15 सेंटीमीटर का है। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं। तीनों का अनुपात आपको दिया है 7, 9, 12। अब क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच अंतर कितना है? 15। सबसे बड़ी भुजा है 12 और सबसे छोटी भुजा कौन सी है? 7। 12 और 7 के बीच अंतर कितने का हो गया? 12 और 7 के बीच अंतर कितने का हो गया? अंतर मतलब -5 का। अंतर के सामने अंतर कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 15। अंतर के सामने अंतर, सबसे बड़ी भुजा पूछिए। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 12। तो 12 पे x, 5 से कितनी बार? 3 बार। 12 गुणा 3 36 हो जाएगा आंसर। कोई डाउट है तो बताओ। मुकुल प्रताप सिंह किरार का ए आ गया, सत्यम गुर्जर का ए आ गया, नितिन यादव का भी आ गया, कपिल विजय दुबे का भी आ गया, मनीष भदौरिया का भी आंसर आ गया, सूरज धाकड़ का भी आ गया। ठीक है, आकाश शर्मा 5 कैसे आया भैया? 12 और 7 में अंतर कितने का है? 12 में से 7 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 5। क्योंकि आपको अंतर दिया है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर दिया है। सबसे बड़ी 12, सबसे छोटी 7। 12 और 7 का अंतर निकालोगे 5 आ जाएगा। क्लियर हो गया आकाश शर्मा? अंतर के सामने अंतर लेना है, इसलिए 5 के सामने 15 ले लिया। अंशुल यादव नो डाउट सर, ए आंसर है। विवेक व्यास ए, अजय प्रताप सिंह यादव ए, ठीक है। विवेक व्यास, अंकेश रावत ए हो गया। आकाश शर्मा ओके सर। चलो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, बाकी आपको कल पढ़ाएंगे इसके आगे का। ये रिवीजन करके आना, यही सारे कंसेप्ट कल अपन पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।